गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताने वाली हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक्स के बारे में बताया था, जो जस्ट ऐसे ही मैंने एक नॉलेज के लिए वो वीडियो बनाया था। इस वीडियो में से के बाद से अब हम लोग पढ़ाई की बातें शुरू करेंगे और आज की वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक लिया है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? देखो, नॉर्मली तो ये हम लोगों को 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लेकिन मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इसे 2 तरह से पहले बांट दिया है और फिर उसको 3 भागों में बांटा है। पहले we divided personal account and impersonal account, then I divided impersonal account into real account and nominal account. Now one by one we understand what are these 3 accounts say. First of all, personal account. Personal account says about personal account means which denotes a person. ठीक है, इसका मतलब सिर्फ जैसे कि आप लोग नाम से समझ सकते हो, पर्सनल मतलब किसी के बारे में, किसी आदमी का नाम या किसी कंपनी का नाम या किसी दो दोस्तों ने मिलकर कोई फर्म चलाया तो उस फर्म का नाम या किसी का अपना फर्म है उस फर्म का नाम। इसको हम जैसे कि नाम से ही हमें पता चल जाएगा। अब आप बोलोगे कि पहले हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट जान के क्या होगा, तो जब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जानेंगे उसके बाद ही हमें एंट्री करने में या जो जो 2 रूल्स हैं जिससे हम जर्नल एंट्री करना जानेंगे उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो सिंपली पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट डिनोट्स अ पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने तीनों दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। इंसान के नाम में तो आप कुछ भी लिख सकते हो और फर्म के नाम में एबीसी कंपनी, जैसे कि हमारी सीएस की फर्म होती है। इंस्टीट्यूशंस के नाम में आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हो। आप वो नहीं डालना चाहते तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज डाल दो। ओके, राइट। चलिए अब हम आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में। देखो, आपको बुक में ऐसा नहीं मिलेगा। बुक में आपको 3 ही मिलेंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। मैंने जस्ट ये आपको इजीली लर्न हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए इसीलिए बांट दिया है, क्योंकि इन दोनों में पर्सनल बोल के कुछ होता नहीं है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में। इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग रखने का सोचा है और इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग रखा है। ठीक है, तो इम्पर्सनल में आ जाएंगे रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट में आएगा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, चाहे वो कार हो, बिल्डिंग हो, लैंड है कोई आपकी बड़ी सी वो हो, कोई भी ट्रेडमार्क हो, कोई भी कॉपीराइट हो, या फिर आप कोई दवा बनाते हैं उसका कोई लाइसेंस है, तो कुछ भी ऐसा लाइसेंस ये सब वगैरह, तो कॉपीराइट्स वगैरह, लीज होल्ड्स, ये सब रियल अकाउंट में आ जाएंगे। आप देखिए, अगर आपको नॉमिनल अकाउंट नहीं भी आता है तो आप ये बोल सकते हो कि पर्सनल एंड रियल में अगर जो भी अकाउंट फॉल नहीं करता वो नॉमिनल में चला जाएगा। देखिए, वैसे यहाँ पे बताया गया है नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, जितनी भी आप बिजनेस के खर्चे करते हो या कंपनी में आपके खर्चे, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, सैलरी, डिस्काउंट देते हो, कमीशन लेते हो, जितनी भी इन और एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है, बाकी सारे अकाउंट्स में कोई ऐसा टाइप्स नहीं है, बट पर्सनल अकाउंट में 2 तरह के टाइप्स हैं। पहला है डेटर्स एंड दूसरा है क्रेडिटर्स। ठीक है, डेटर्स में आ जाते हैं रिसीवेबल्स, जिससे हमको पैसा मिलने वाला है, हमने इन लोगों को सामान बेचा है। वी सेल द गुड्स टू दीज पर्सन। गुड्स मतलब सामान, इनको हमने सामान बेचा है, इनसे हमें पैसा मिलने वाली है, ये हमारे डेटर्स हैं। क्रेडिटर्स, इनसे हमने सामान खरीदा है, इन्हें हमें पैसे देने हैं। ये 2 तरह के पर्सनल अकाउंट बताए गए हैं, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। देखो, मैं तो जब भाई क्लास 11 में थी तो मुझे डेटर और क्रेडिटर समझ में ही नहीं आते थे। मैं तो बार बार भूल जाती थी कि लेने किससे और देने किसको है। तो आप लोग ठीक से ध्यान दे के देख लो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, मुझे होता था, मैं ज़रूरी नहीं है कि आपको भी हो। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का डिफरेंस आप ठीक से देख लो। इनसे हमें पैसे मिलने हैं, दे आर आवर रिसीवेबल्स, और इन्हें हमें पैसे देने हैं, इनसे हमने परचेज किया हुआ है। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक एंड होता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने बस 3 चीज़ें पढ़ी कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल मतलब जो इंसान को डोनेट करेगा, किसी कंपनी को डोनेट कर सकता है, किसी फर्म को डोनेट कर सकता है। रियल मतलब
प्रॉपर्टीज़, लैंड, बिल्डिंग, इन सब चीज़ों को डोनेट करेगा। नॉमिनल में जितने भी खर्चे, इनकम, एक्सपेंस आएंगे वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि पर्सनल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, एक डेटर और दूसरा क्रेडिटर। डेटर मतलब रिसीवेबल और क्रेडिटर मतलब पेएबल। रिसीवेबल मतलब हमें इनसे पैसा मिलेगा, हमने गुड्स इन्हें सेल किया है या सर्विसेज इन्हें दी है। क्रेडिटर्स मतलब जिन्हें हमें पे करना है, इनसे हमने कुछ खरीदा है, हमें इन्हें पे करना है। अब हम सीखते हैं कि पर्सनल अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला, या तो वो नेचुरल पर्सन हो सकता है, मतलब जैसे कि किसी भी इंसान, वो नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकता है। डिनोट्स नेम्स। आर्टिफिशियल पर्सन में हम लोग आ जाते हैं, इसमें फर्म का नेम, इंस्टीट्यूशन का नेम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिलायंस कंपनी वगैरह, या फिर किसी भी फर्म का नेम, ANB कंपनी या ABC कंपनी, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाएंगी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या आएगा, जो ना तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना तो नेचुरल पर्सन है, लेकिन हाँ वो किसी पर्सन से बिलोंग करता है, वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने कभी कोई बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कैपिटल लगाना पड़ेगा। जब तक हम पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक हम बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। तो दैट कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन एंड विच डिनोट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल अकाउंट विच इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ओके, इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जो पैसे हमने बिजनेस से निकाले हैं। उसके अलावा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके अलावा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस ड्यू हैं, अभी हमने किए नहीं हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अक्रूड इनकम, मिलने वाला है। अनअर्न्ड इनकम, नहीं मिला है, मिलने वाला है। तो हाँ, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है? क्लियर, ओके। अगर आप लोगों को क्लियर हो तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो ये भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग सीखेंगे कि रूल्स क्या है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमें यही सीखनी पड़ती है अकाउंट्स की, कि अब हम जर्नल एंट्रीज़ कैसे पास करेंगे। क्योंकि जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें रूल्स जानना होगा कि हम कैसे रूल्स लगाएंगे और कैसे पता करेंगे कि डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा। डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, आप लोग बहुत कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, 2 तरह के रूल होते हैं। एक होता है गोल्डन रूल और एक होता है हमारा जो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं मॉडर्न रूल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दोनों रूल्स बताऊंगी। वैसे स्कूल्स और कॉलेज वगैरह में टीचर्स प्रेफर करते हैं वे गोल्डन रूल ही बताते हैं बच्चों को, और मॉडर्न कंसेप्ट बहुत कम लोग बताते हैं। लेकिन बिलीव मी गाइस, मॉडर्न कंसेप्ट और भी ज़्यादा इजी है और आपको मज़ा आएगा करके। इससे ना मतलब बहुत ही आसान है गोल्डन रूल से। वैसे गोल्डन रूल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो आप लोग टेंशन मत करिए। तो सबसे पहले रूल पे हम लोग आते हैं। गोल्डन रूल में 3 रूल हैं जिससे हमें पता था, क्योंकि हमने अकाउंट्स कितने पढ़े, 3 पढ़े। कौन कौन से? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तीनों के लिए एक एक रूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है पर्सनल अकाउंट के लिए। तो पर्सनल अकाउंट जब भी होगा, या कोई इंसान, कोई कंपनी या कोई फर्म, जब भी ये चीज़ें आएंगी तो आप सबसे पहले डेबिट में रखोगे रिसीवर को और क्रेडिट में रखोगे गिवर को। जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिट में जाएगा, जिससे पैसा मिलने वाला है उसको हम डेबिट में रखेंगे। रियल अकाउंट के लिए जैसे हमने पढ़ा था, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें रियल अकाउंट में आती हैं। तो यहाँ पे डेबिट में आएगा व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आया, और क्रेडिट में जाएगा व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से गया। रूल 3 है नॉमिनल अकाउंट के लिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये तो हमें बहुत आसानी से पता था कि जितने भी खर्चे और इनकम्स होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो जितने भी खर्चे होंगे ना, सारे को डेबिट करना है। रेंट, टैक्सेस, एवरीथिंग जो खर्चे हैं। लेकिन वही रेंट अगर आपको मिल रहा है, खर्चा नहीं है, आपके लिए इनकम है, तो आप उसको क्रेडिट में बुक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था गोल्डन रूल। देखो बच्चों, आप इस रूल को ना बड़े से एक चार्ट पेपर में लिख के सुंदर से अपने रूम में चिपका लीजिएगा, ताकि आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और इसको देख के आप जर्नल एंट्री पास करना,
बहुत आसानी से सारी एंट्रीज पास हो जाएगी और आपको अच्छा लगेगा। नाउ नेक्स्ट है मॉडर्न कंसेप्ट। अगर ये भी मैं आपको आज ही बता दूंगी तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा गोल्डन रूल में भी और मॉडर्न कंसेप्ट में भी। बस मैं एक बेसिक ओवरव्यू देती हूँ, लेकिन मैं दूसरे वीडियो में वापस से मॉडर्न कंसेप्ट शुरू करूँगी। देखिए, मॉडर्न कंसेप्ट में हमें 4 चीज़ें पहले पता होनी चाहिए अकाउंट्स में। गोल्डन रूल के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए थी। कौन कौन सी 3 चीज़ें? कि अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। वैसे ही मॉडर्न कंसेप्ट जानने के लिए हमें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या क्या? कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम्स क्या है एंड प्रॉफिट्स क्या है। एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स तो आपको पता ही है, जितने भी हमारे खर्चे हैं और जितने भी हमारे लॉसेस हैं। इनकम मतलब हमें जितने भी इनकम होने वाला है और जो भी हमें कंपनी से प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि ये 2 टर्म हमारे लिए नए हैं, हम इनके बारे में नहीं जानते हैं। एसेट्स क्या है? एसेट्स ऐसी चीज है जो बिजनेस के पास है, ठीक है, प्रेजेंट में है, दैट अ बिजनेस ओन्स उसके पास है, विच आर रिसीवेबल, जो मिलने वाला है कंपनी को। कंपनी उसके मतलब कंपनी को वो देना नहीं है, कंपनी को वो मिलने वाला है, जो कंपनी के पास है भी और जो कंपनी को मिलने वाला है। और ये रियल अकाउंट्स हो सकते हैं, पर्सनल अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके डेबिट बैलेंस हो, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, पेटेंट, कैश, बैंक। कैश और बैंक में जो आपके बैलेंसेस पड़े हैं वे सारे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, ये सारी चीज़ें एसेट्स में आ जाएंगी। अब लाइबिलिटीज में क्या आएगा? दैट अ बिजनेस ओवेज मतलब जो बिजनेस को पे करना है, ठीक है, ये इस बिजनेस का है नहीं, ये बिजनेस को पे करना है, जो बिजनेस की लाइबिलिटी है, बिजनेस लायबल है उसके लिए, उसको वो चीज़ देना ही पड़ेगा किसी पर्सन को या किसी कंपनी को, ठीक है। ये पेबल्स होते हैं और ये पर्सनल अकाउंट्स हो सकते हैं हैविंग क्रेडिट बैलेंस, जैसे कि कैपिटल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है और अनअर्न्ड इनकम्स वगैरह है, ठीक है। मैं ये रूल्स आपको ना मॉडर्न कंसेप्ट के थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ, लेकिन मैं दूसरे वीडियो में वापस से अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आप बॉदर मत करना। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्हाट इज अकाउंटेंसी, जो थ्योरी पार्ट है ना, वो भी कराऊंगी, ठीक है। तो एसेट्स के लिए हम लोगों ने 4 चीज़ें सीखी मॉडर्न कंसेप्ट में, कि हमें 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी 4 चीज़ें? एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स क्या है। तो अब हम लोग आते हैं सबसे पहले एसेट्स के लिए। अगर कोई चीज़ हमारे पास एसेट्स है तो एसेट्स का रूल क्या है? मॉडर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि डेबिट द एसेट और माइनस क्रेडिट। अगर एसेट्स बढ़ रहा है, देखो बच्चों, ऐसे हाथ को करना है और फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब आपको अच्छा लगेगा। ये मॉडर्न कंसेप्ट बहुत ही आसान है। बढ़ा प्लस डेबिट, घटा क्रेडिट। अगर एसेट्स के साथ ऐसा हो, जो एसेट्स के साथ करना है लाइबिलिटी के साथ सेम उल्टा। अगर लाइबिलिटी हमारा कम हुआ तो डेबिट और अगर बढ़ा तो क्रेडिट। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी हमको पे करना है, ये हमारी चीज नहीं है। डेबिट मतलब ये हमारी चीज नहीं है, तो जब हम इसको पे कर देंगे, जो ये हमारा कम होगा तो माइनस होगा डेबिट और प्लस होगा तो क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट। और जो हमने रूल सीखा था एसेट्स के लिए, वही एक्सपेंस के लिए है, सेम टू सेम। एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, एक्सपेंस घटेगा क्रेडिट। इनकम बढ़ेगा क्योंकि इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम बढ़ेगा क्रेडिट, इनकम घटेगा डेबिट, ठीक है। आप देख लो अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप अच्छे से समझ लो। आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बताओ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस से ये टॉपिक लूँगी और उसके बाद मैं जर्नल एंट्रीज की तरफ मूव करूँगी। और किसी को अगर ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए, प्लीज़ कमेंट मी एंड टेल मी, आई विल प्रोवाइड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।